हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 10वां दिन है। आज से पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं। आपको बताना है यूपीआई से एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है। ऑप्शन पहला है 50,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 2 लाख और चौथा है 10,000। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यूपीआई से एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, 1 लाख। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी शॉर्टकट कुंजी से डॉट डॉट कर सकते हैं। ऑप्शन पहला है कमेंट इंसर्ट, दूसरा है पिक्चर इंसर्ट, तीसरा है चार्ट इंसर्ट, चौथा है नन। क्या होगा इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी से क्या किया जाता है। कमेंट इंसर्ट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कैल्क में अधिकतम रो कितने होते हैं। बताइएगा कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए सही होगा, 10,48,576। अगला प्रश्न है, यूपीआई में आई का अर्थ है। बताइएगा यूपीआई में आई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है इंटरनेट, दूसरा है इंटरफेस, तीसरा है इंटरचेंज, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा यूपीआई में आई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन बी सही होगा, इंटरफेस। यूपीआई में आई का क्या अर्थ होता है, इंटरफेस। अगला प्रश्न है, डॉट ओटीटी का फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट है। ट्रू है या फॉल्स है। डॉट ओटीटी का फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है। ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइएगा सही है या गलत है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राइटर में हेडिंग कौन सी नहीं है। बताइएगा राइटर में हेडिंग कौन सी नहीं है। ऑप्शन पहला है हेडिंग 1, दूसरा है हेडिंग 3, तीसरा है हेडिंग 6, चौथा है हेडिंग 4। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राइटर में कौन सी हेडिंग नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, हेडिंग 6। अगला प्रश्न है, राइटर डॉक्यूमेंट में बुलेट स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस F12, दूसरा है F12, तीसरा है कंट्रोल प्लस F12 और चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा
राइटर डॉक्यूमेंट में बुलेट स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12। अगला प्रश्न है फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइएगा। फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस F3, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F1, चौथा है कंट्रोल प्लस F5। जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। बताइए। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है या फिर नहीं? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तीसरा है IT सिक्योरिटी, चौथा है वर्डप्रेस सिक्योरिटी। 4 ऑप्शन है, एक इसमें से सही है, वह कौन सा सही है? बताइएगा। ऑप्शन डी वर्डप्रेस सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है आधार कार्ड 15 अंकों का होता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइएगा। आधार कार्ड 15 अंकों का होता है या फिर नहीं? सही है या गलत है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है IMEI कितने डिजिट का होता है? बताइएगा। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15 और चौथा है 22। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए रैम। अगला प्रश्न है वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है? ऑप्शन पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइएगा। वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है डॉट OTT लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है। सही है या गलत है? डॉट ODT लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है या फिर नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। अगला प्रश्न है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? जल्दी से आंसर करिएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी सही होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है
कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को डॉट डॉट में कन्वर्ट करता है? बताइएगा। ऑप्शन पहला है मशीनी लैंग्वेज में, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज में, तीसरा है असेंबली में, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिएगा। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को डॉट डॉट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए मशीनी लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है? बताइएगा। जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है रिप्लाई, तीसरा है कंपोज, चौथा है सेंड। रिप्लाई ऑप्शन बी सही होगा। किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है? रिप्लाई ही तो कहलाता है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या है? बताइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या होता है? ऑप्शन पहला है 0.89, दूसरा है 0.55, तीसरा है 0.45 और चौथा है 0.18। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 0.89। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया? डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन पहला है 2010 में, दूसरा है 2015 में, तीसरा है 2020 में और चौथा है 2022 में। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, 2015 में। 2015 में डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है वर्ड का, दूसरा है एक्सेल का, तीसरा है पावर पॉइंट का, चौथा है एक्सेस का। सही आंसर बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, एक्सेल। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन पहला है 1949 में, दूसरा है 1951 में, तीसरा है 1946 में, चौथा है 1947 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ऑप्शन सी सही होगा, 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बताइएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है गणना करने वाला, दूसरा है संगणक, तीसरा हिसाब लगाने वाला और चौथा है परिगणक। कौन सा आंसर सही है कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 5 दिसंबर को, दूसरा है 14 दिसंबर को, तीसरा है 22 दिसंबर को और चौथा है 2 दिसंबर को। सही आंसर बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपको बताना है, बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, वोल्फ्रेम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर, चौथा है इनमें से सभी। बताइएगा, इनपुट इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी, ये सभी। इनपुट इकाई माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइएगा, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन पहला है 1024 बाइट, दूसरा है 1024 मेगाबाइट, तीसरा 1024 गीगाबाइट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, 1024 बाइट। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।